हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरजीत कुमार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है प्रतिशत, और प्रतिशत में हम पढ़ रहे हैं आज प्रतिशत बनाने संबंधी प्रश्न। प्रतिशत बनाना, देखो हमने पढ़ा था प्रतिशत हटाने के लिए सौ का भाग देते हैं, और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत बनाना। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? मतलब प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग देते हैं, और प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो हमें दे दिया 3/5, 3/5 को प्रतिशत में बढ़ाओ, तो यहाँ जो 3/5 है इसको परसेंट बनाना है। तो बताओ प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो यहाँ 3/5 जो आया उसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो अपने पास आ जाएगा 5 से 100 कट गया 20 बार, और 20 गुणा 3 मतलब 20 दिया 60% हो गया। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया 500 का 800 कितना प्रतिशत है। पाँच सौ का 800 कितना प्रतिशत है। और एक एग्जाम्पल हमें दे दिया 500 800 का कितना प्रतिशत है। देखो दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं उनमें हमें परसेंट बनाना है, लेकिन देखो यहाँ अपने पास जो इससे जस्ट पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें हमें जो संख्या दे रखी थी वो बट्टे में थी, मतलब बिन दे रखा था हमें। लेकिन अब की बार जो संख्या है वो बट्टे में नहीं है। मतलब यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन है वो है 500 का 800 कितना प्रतिशत है। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि प्रतिशत लगाने के लिए तो हम 100 से गुणा कर लेंगे, लेकिन जो संख्या है वो क्या है अपने पास, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान देना कि ये जो का एक शब्द हो रहेगा अपने पास से, ये जो वर्ड होते हैं वो जिसके साथ होते हैं उस पे तुलना की जाती है। तो देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है उसमें 500 का 800 कितना प्रतिशत है, तो यहाँ बात करें तो का किसके साथ है, 500 के साथ। तो यहाँ अपना जो क्वेश्चन होगा उसको हल करेंगे तो ये 500 नीचे आएगा, और अपने पास आ जाएगा ऊपर तो 800 और नीचे आ जाएगा 500। तो अपने पास आ गया 800/500। अब इसी क्वेश्चन में आगे हमें परसेंट बनाना है, और प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। अपना एग्जाम्पल जो अपना सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 800/5, और इसका हल होगा 160%। चलो अगला जो एग्जाम्पल है वो था 500 800 का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखना आप, नीचे कौन आएगा आपकी बार, का किसके साथ है, 800 के साथ। तो अब की बार नीचे 800 आएगा और ऊपर आएगा 500, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। भाई परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा तो किया ही जाता है। तो देखो अपना हो गया 500/800 गुणा 100, और इस तरह से इसका जो हल करेंगे वो अपने पास आ जाएगा 500/8, और आगे इसका हल हो जाएगा 62.5%। देखो ये बात आपको समझ में आई होगी कि परसेंट बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी कि जिस भी संख्या के साथ का होता है वो संख्या नीचे होती है। समझ में आ गई बात। और एक हमने शब्द लिया था से। देखो से का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमें दे दिया
400 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखो इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 200 400 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ साथ साथ बात कम या ज़्यादा की भी हो रही है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों की बात करें, 200 400 से कितना कम है, तो बताओ कितना कम है, 200 कम है। और किससे कम है, 400 से कम है, तो नीचे आ जाएगा 400। देखो जो कंडीशन से होती है वो कहाँ आती है, नीचे आती है। और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 50%। कितना परसेंट आएगा, 50%। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम ऐसा, हमें दे दिया 15 से 18 कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखो इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ बताओ से किसके साथ है, 15 के साथ, लेकिन बात प्रतिशत में कम या ज़्यादा की भी हो रही है। बताओ पहले तो ये देखो 15 से 18 कितना ज़्यादा है, तो बताओ 15 से 18 कितना ज़्यादा हुआ, 3। बात किस पे हो रही है, 18 पे या 15 पे। तो देखो यहाँ अपने पास जो कंडीशन है वो 15 से है, तो नीचे कौन आएगा, 15 और गुणा 100। इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 पंजू 15, 5 से 100 कट जाएगा, कितने परसेंट आ गया, 20%। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। देखो जैसे अपना पहला 675 का कितना प्रतिशत है, देखो हल करते हैं इसको। समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ हम ऊपर कौन सी संख्या लेंगे, तो बताओ देखिए ऊपर कौन सी संख्या लेंगे, 225। और देखो जो संख्या का के साथ होती है वो संख्या कहाँ आती है, नीचे। तो बताओ नीचे क्या आएगा, 675। और बताओ परसेंट बनाना है, तो बताओ प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 100। इस तरह से अपना हल हो जाएगा। देखो 225 से 675 कट रहा है 3 टाइम, तो 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। ये अपना पहला आंसर हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है अपना 7 से 1/2 का 12 से 1/2 कितना प्रतिशत है। देखो बात इस का की है, ये जो एग्जाम्पल लिए गए हैं वो सिर्फ इस वजह से लिए कि हम कौन सी संख्या ऊपर ले पा रहे हैं और कौन सी नीचे ले पा रहे हैं। देखो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें बताओ का किसके साथ है, 7 से 1/2 के साथ। एक बार तो इसको हल कर लेते हैं। 7 से 1/2 का मतलब 15/2। देखो हल करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15/2। इस 12 से 1/2 को कैसे हल करेंगे, 2 को 12 से गुणा किया, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। अब आप ये बताओ 15/2, देखो इसका हल हो गया 15/2 और इसका हल हो गया 25/2। इनमें से हमें देखना ये है कि कौन सी संख्या ऊपर आएगी और कौन सी संख्या नीचे आएगी। तो चलो बताओ, देखें ऊपर कौन सा आएगा। देखो का किसके साथ है, 15/2 के साथ, तो बताओ ऊपर आएगा 25/2 और नीचे कौन आएगा 15/2। और परसेंट बनाना है तो गुणा में क्या लगा देंगे, 100। ये लो, आ गया समझ में। अब देखो इसको हल करेंगे तो अपने पास 2 से 2 कट जाएगा, 25 से 15 कट जाएगा, मतलब 5 से 5 बार और 5 से 15 3 बार, तो 5/3 गुणा 100 जाएगा अपने पास। और 5/3 गुणा 100 को हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 500/3। और इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आएगा 166 सही 2/3%। ये अपना आंसर हो गया। तो दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ये भी पता चल गया होगा कि का किस संख्या के साथ है। दूसरी बात ये ध्यान देना है, देखो इन एग्जाम्पलों का यही उद्देश्य था
कि कौन सी संख्या नीचे ली जाए। तो देखो ध्यान देना, जिस संख्या के साथ का होगा वो संख्या कहाँ होती है, नीचे। समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। 400 विद्यार्थियों की कक्षा में 275 लड़कियां हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत लड़के हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ अपने पास विद्यार्थियों की संख्या है 400 और उसमें से लड़कियां कितनी हैं, 275। तो बताओ लड़के कितने होंगे, 125। अब हमें बात लड़कों के परसेंट की करनी है और इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो संख्या है उसमें ऊपर कौन आएगा और नीचे कौन आएगा। तो देखो लड़के लेने हैं, तो बताओ लड़के कितने हैं, 125। और जो 125 हैं वो कितने में से हैं, 400 में से। तो नीचे कौन आएगा, 400। देखो ये बात हमने पहले भी सीखी है कि जैसे मान लो अपने पास कोई एग्जाम्पल आ गया 1/4, तो इसे 1/4 का मतलब है कि 4 में से 1। तो ऐसे अपने पास यहाँ इसका मतलब निकालें तो लड़कों की संख्या 125 है, लेकिन वो है किस में से, 400 में से। और 125 को 400 में से लिखेंगे तो उसको 125/400 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे में क्या करना है, प्रतिशत बनाना है, और परसेंट बनाएंगे तो गुणा में क्या लगा देंगे, 100। इस तरह से अपना हल हो जाएगा। 4 × 12, 4 × 4 बच गया 1/4, मतलब 31 सही 1/4%। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल है 600 ग्राम मिश्र धातु में 150 ग्राम तांबा है, शेष जस्ता है। तो बताओ कितने प्रतिशत जस्ता है, या जस्ते का कितना प्रतिशत तांबा है। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जो प्रश्न पढ़ेंगे ना उन प्रश्नों का बेस है ये। मतलब ये अगर समझ में आ जाता है तो आगे के क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। देखो ध्यान देना, हमें दे रखा है जो मिश्र धातु है उसमें 150 ग्राम तांबा है, तो टोटल मिश्र धातु 600 ग्राम और उसमें तांबा 150 ग्राम। तो बताओ अपने पास जस्ता कितना होगा, 450 ग्राम, क्योंकि शेष जस्ता है। हो गया यहाँ तक। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है कितना प्रतिशत जस्ता है। बताओ अपने पास जस्ता है कितना, 450, और कितने में से है ये, 600 में से। तो 600 में से 450 है तो उसको 450/600 लिख सकते हैं। आगे देखो हमें कह रहा है कि प्रतिशत बताओ, तो प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बताओ, गुणा 100। और इस तरह से अपना हल हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 6 संते 42, बच गए कितने, 3, 6 पंजू 30, 75% आंसर आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें वो है जस्ते का कितना प्रतिशत तांबा है। तो ध्यान देना, अब की बार जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जस्ते का कितना प्रतिशत तांबा है। तो यहाँ आप ये बताओ कि पहले जस्ता है कितना, 450, और तांबा कितना है, 150। अब की बार बात टोटल में से नहीं हो रही है, अब की बार कह रहा है कि जस्ते का कितना प्रतिशत तांबा है। तो आप ये बताओ कि का जिसके साथ आता है वो संख्या कहाँ आती है, नीचे। पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने। देखो यही बातें हैं जो आगे तक काम आएंगी अपने। देखो का किसके साथ है, यहाँ जस्ते के साथ। और यही एग्जाम में हम गलती करते हैं कि यार नीचे कौन आएगा या ऊपर कौन आएगा, किस में से लें कितना लें, ये पता नहीं चलता है। तो देखो यहाँ से ध्यान देंगे तो बताओ जस्ते का मान कितना है, 450, तो ये तो आएगा नीचे, और ऊपर कौन आएगा, 150। ये तांबे की मात्रा ऊपर आ जाएगी। अब एक काम और बच गया, बस परसेंट बनाना है। तो बताओ प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 450 150 से 3 टाइम 100/3 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, ये अपने पास 820 650 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ध्यान देना एक बार इस क्वेश्चन को, 820 650 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। यहाँ बात कम या ज़्यादा की भी हो रही है, और कम या ज़्यादा का मतलब अंतर निकालना पड़ेगा।
और देखो अंतर हम निकालेंगे तो देखो यहाँ से देखना 820 650 से कितना ज़्यादा है ये देख लेते हैं एक बार। तो बताओ 820 650 से कितना ज़्यादा होगा, 170 हो गया। अब हमने पढ़ा था कि जो संख्या का या से के साथ होती है वो कहाँ आती है, नीचे। तो यहाँ बताओ बात किससे हो रही है, 650 से, तो नीचे कौन आएगा 650। और बताओ परसेंट बनाना है तो गुणा में क्या लेंगे 100, हल हो जाएगा अपना क्वेश्चन। जैसे यहाँ से इसको करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से 20 13, और इसको हल करेंगे तो 340 बटा 13, आगे हल करेंगे तो 13 दूनी 26, 8 13 6 78, बच गए कितने 2 बटा 13, ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 125 225 से कितना प्रतिशत कम है। एक बार देखो यहाँ से हम बात करेंगे तो सबसे पहले कम या ज़्यादा की बात कर लेते हैं। 125 225 से कितना कम है बता सकते हैं, बताओ कितना कम होगा 100। अब बताओ नीचे 125 आएगा या 225, तो वो देखेंगे यहाँ से देखो 225 से, तो बताओ नीचे कौन आएगा 225 और गुणा 100, क्योंकि परसेंट बनाने के लिए गुणा 100 तो लगाना है हमें। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो अपने पास आएगा 25 चौक 100, 25 9 में 225, और यहाँ अपने पास आ जाएगा 400 बटा 9, या 4 बटा 9 का सीधा होता है 44 से ही 4 बटा 9%, और इस 400 बटा 9 को हल करेंगे तो भी अपने पास क्या आएगा 44 से ही 4 बटा 9%। चलो यहाँ तक देखो आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमने सीखी प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, और आज हम सीख रहे हैं प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, चलो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए साथ साथ आप भी करना। जैसे मान लो हमें दे दिया 500 400 का कितना प्रतिशत है, 500 400 का कितना प्रतिशत है। चलो बताओ, देखिए ऊपर कौन आएगा, हाँ 500, नीचे कौन आएगा 400 और गुणा 100, क्योंकि नीचे कौन आता है का वाली संख्या। एक एग्जाम्पल और ले लिया, 13 का 5 कितना प्रतिशत है, 13 का 5 कितना प्रतिशत है। तो बताओ यहाँ का किसके साथ है 13 के साथ, तो बताओ अपने पास क्या आएगा 5 बटा 13 गुणा 100, ठीक है। एक और ले लिया हमने, 8 से 15 कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो बताओ यहाँ बात किसकी हो रही है, कम या ज़्यादा की। बताओ 8 से 15 कितना ज़्यादा है, पहले तो ये देख लेंगे। बताओ कितना ज़्यादा है 7, और नीचे कौन आएगा से किसके साथ है 8 के, तो नीचे 8 और गुणा 100, तो 700 बटा 8। एक और ले लिया हमने, 2 बटा 3 से 1 बटा 5 कितना प्रतिशत कम है। अब देखो ये एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ा अभी तक, अब पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड। देखो एक बार हम इसी एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। 2 बटा 3 से 1 बटा 5 कितना प्रतिशत कम है। देखो ध्यान देना, यहाँ अपने पास जो संख्या है ना 2 बटा 3 और 1 बटा 5, देखो इसको हमने आराम से कर दिया। 8 से 15 कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो सीधा हमने कर दिया 8 से 15 कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। नीचे क्या लिख दिया, बात किससे हो रही है से, तो नीचे लिख दिया 8 और गुणा 100 कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें 2 बटा 3 और 1 बटा 5 आ गया। पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि अगर बट्टे में संख्या आ जाती है तो उसका बट्टा उठा देते हैं, और बट्टा उठाने के लिए हमने बात की थी कि जो नीचे वाली संख्या है ना उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो बताओ अपने पास यहाँ जो संख्या है वो क्या है 3 और 5। अब हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो बताओ अपने पास 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15। आ गया यहाँ तक।
ये जो 15 है वो उस संख्या को मान लेते हैं, मतलब वो जो संख्या है वो 15 है अपने पास। समझ में आ गई बात। अब हम बात करें 2/3 की। 15 का 2/3 निकाल देते हैं यहाँ। तो बताओ 15 का 2/3 अपने पास क्या जाएगा, 2/3 गुणा 15, और इसको करेंगे तो 5, 5 दूनी 10, एक संख्या तो आ गई 10। ये जरूर ध्यान रखना, ये जो 10 है वो 2/3 है। दूसरी जो संख्या थी वो 1/5 है। अब ये जो 1/5 है ये भी 15 के हिसाब से निकालेंगे। तो बताओ 1/5 गुणा 15। अब बताओ अपने पास क्या जाएगा यहाँ 3, ये है 1/5। अपना जो क्वेश्चन था वो था 2/3 से 1/5 कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ 2/3 को हमने क्या मान लिया 10, 1/5 को हमने क्या मान लिया 3, और देख लो कितना प्रतिशत कम है। अब आराम से कर सकते हैं हम। तो देखो यहाँ से बताओ 10 से 3 कितना कम है, 7 बटा से किसके साथ है 2/3 के, और उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली 10। तो बताओ नीचे क्या आएगा 10 गुणा 100। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये हमने एलसीएम ही क्यों लिया। हाँ, हम अपनी मर्जी से कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लो हमने 100 ले लिया, अगर 100 लेंगे तो ये संख्या कटेगी नहीं, और कटेगी नहीं तो वापस वही बटे वाली दिक्कत। इस वजह से हम यहाँ कोई भी ऐसी संख्या ले लेते हैं जिससे ये 2/3 और 1/5 इजीली कट जाए, मतलब कटने वाली संख्या में लेनी है। तो हमने क्या ले लिया 15, और जो एलसीएम होता है उससे वो संख्याएं कट जाती हैं। तो हमने क्या लिया 15, और उस संख्या को भी हम क्या मान लेते हैं 15। आगे भी हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखना जो भी बटे की संख्या आती है उनमें हम नीचे जो संख्या होंगी उनका एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। समझ में आया होगा। चलो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3/4 से 2/5 कितना प्रतिशत कम है। बात किस किस की हो रही है 3/4 और 2/5 की। अभी हमने बात की है कि जब बट्टे में संख्या आ जाती है तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे उनका। तो बताओ 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। बताओ 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 20। चलो इस 3/4 को भी 20 से गुणा कर दो, और 2/5 को भी 20 से गुणा कर दिया। तो बताओ अपने पास यहाँ क्या जाएगा 5 तिये 15, और इधर क्या जाएगा 4 दूनी 8। अब बताओ 15 से 8 कितना प्रतिशत कम है। देखो अगर समझ में ना आए तो यहाँ भी लिख सकते हैं। 3/4 की वैल्यू क्या आई 15, और 2/5 की वैल्यू क्या गई 8। अब तो बता सकते हैं 15 से 8 आगे की लाइन है कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ 15 से 8 कितना कम है 7। बात किससे हो रही है 15 से, और परसेंट बनाए तो गुणा 100 कर लेंगे। चलो इसको हल करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 5 तिये 15, और 5 से 20 बार, 20 संते 140/3, 3 चौक 12 बच गए 2, 3 6 18 बच गए 2/3, 46 से ही 2/3%। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 1/4 से 1/4 2/5 से कितना प्रतिशत कम है। चलो देखो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ भी एलसीएम तो अपने पास 20 ही आ रहा है। तो बताओ 1/4 का 20 का 1/4 हिस्सा, तो 20 गुणा 1/4 मतलब कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही बताओ इधर करेंगे 20 गुणा 2/5, तो अपने पास क्या आएगा 8। अब देखो क्वेश्चन था 5 8 से कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ 5 8 से कितना कम है 3। बात किससे हो रही है 8 से, और गुणा 100। इस प्रकार अपना हल होगा 37 सही 1/2%। ये आंसर आ गया। तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से आपको मिलते हैं त्रुटि के प्रश्न
कि किसी संख्या को 3/4 से गुणा करना था, उसको 2/5 से कर दिया, तो बताओ कितने प्रतिशत त्रुटि हुई या कितने प्रतिशत कमी हुई। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ अगला जो क्वेश्चन होगा वो अपना 3/5 से गुणा करने की बजाय 7/4 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ। मतलब कोई भी अपने पास जो संख्या थी उसको गुणा तो करना था 3/5 से, और हमने गुणा कर दिया 7/4 से, तो बताओ कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो 3/5 है उससे गुणा करना था, लेकिन हमने गुणा किससे किया, 7/4 से। देखो जो संख्या है उसका हमें पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिससे 5 और 4 कट जाए। तो देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं, तो बताओ 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आ जाएगा। मतलब वो जो संख्या है वो है अपने पास 20। अब 20 को 3/5 से गुणा करना था, तो 3/5 गुणा 20, और 20 को अगर 3/5 से गुणा करते हैं तो अपना हल होता है 12। इसी तरह से आगे कह रहा है 3/5 से गुणा करने की बजाय किससे किया, 7/4 से, तो 7/4 से भी 20 को गुणा कर देंगे, तो अपने पास हल आ जाएगा 35। अब देखो अपना जो आंसर था वो तो 12 आना चाहिए था, लेकिन अपना जो आंसर आया वो कितना आ गया, 35 आ गया। गलती हो गई अपने से। अब जो गलती हुई वो हुई कितनी, 12 से 35 आ गया, तो देखो कितना बढ़ गया या कितनी त्रुटि आ गई। तो बताओ 12 से अगर 35 तक बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 23 बढ़ जाएगा। मतलब जो त्रुटि है वो 23 की है। अब ध्यान देना, प्रतिशत त्रुटि बताओ। देखो इस क्वेश्चन में नीचे कौन सी संख्या लें, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से ध्यान देंगे हम, तो आप ये बताओ कि उसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। भाई संख्या तो 20 है अपने पास, लेकिन हमने जो हल करना था वो था 3/5 को किससे गुणा करना था, 20 से, तो अपना उत्तर क्या आना चाहिए था, 12, और उत्तर आ गया अपना 35। इसका मतलब त्रुटि हो गई 23 की, लेकिन ये 23 की त्रुटि हुई किस पर, 12 पर। भाई जो अपना सही आंसर था वो 12 था, तो बताओ नीचे क्या लिख देंगे, 12 और गुणा 100। ठीक है, अब आगे इसको हल कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा 4 से कट गया, 4 × 12 और 4 से 25। अब 23 × 25 हो गया अपने पास 575/3, और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 × 3 बच गए 2, 3 × 9 = 27, फिर 3 × 3 बच गया कितना, 2/3, 191 सही, 2/3% की त्रुटि आ गई। चलो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे अपने पास 23 × 25 आया, 23 × 25 आया, गुणा करने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखो जो भी संख्याएं अपने पास लगातार होती हैं, लेकिन बीच में एक संख्या जैसे गायब है, यहाँ 23 और 25 में कौन गायब है, 24, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 24 का वर्ग कर देंगे। बताओ 24 का वर्ग क्या होता है, 576, और उसमें से 1 घटा देंगे, तो अपने पास क्या है, 575। देखो यही आया था अपने पास। देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं सर, जैसे मान लो हमें दे दिया 17 × 19, इनके बीच में भी 18 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 18 का वर्ग करेंगे। बताओ 18 का वर्ग क्या होता है, 324, और 324 में से 1 कम कर देंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, 323। ये अपना आंसर हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल और देख लो, जैसे हमें दे दिया 5 × 7, तो बताओ बीच में क्या है, 6, 6 का वर्ग क्या होता है, 36, 36 में से 1 कम किया तो 35। देखो वैसे भी 5 × 7 क्या होता है, 35। बहुत से तरीके हैं जो शॉर्टकट होते हैं, वो आगे जैसे जैसे आएंगे सीखते जाएंगे।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने की बजाय विभाजित कर दिया, तो बताओ कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब इसमें एक बात और ध्यान देना, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है 20 और 20 को हम 5/4 से भाग देते हैं, तो 20 भाग 5/4। अब भाग देने का मतलब है कि यहाँ हम इसको 20 भाग को किस में चेंज कर देते हैं, गुणा में, और आगे क्या लिखेंगे 4/5। मतलब जब भाग की चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो आगे वाली संख्या को भी चेंज करते हैं। देखो ऐसा हमें आता है लगभग को, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। 20 × 4/5 हो गया। ऐसे कुछ यहाँ भी अपने पास किसी संख्या को गुणा तो किससे करना था, 5/3 से, लेकिन भाग दे दिया। भाग देने का मतलब उस संख्या को अगर गुणा ही करें तो बताओ, यहाँ देखो हमने क्या किया, 5/4 का भाग दिया, और अगर इस 20 को किसी संख्या से गुणा करना चाहें और यही मान प्राप्त करना चाहें तो हम क्या करेंगे, भाग की बजाय हमने क्या लिखा, गुणा, और बताओ आगे वाली संख्या को क्या कर दिया, अपोजिट। ऐसा ही यहाँ सीखना है हमें कि देखो हमें गुणा तो किससे करना था, 5/3 से। कोई भी संख्या है, अभी जरूरी नहीं है 20 है, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, लेकिन उस 5/3 से गुणा करने की बजाय उसको विभाजित कर दिया। तो विभाजित करने का मतलब है अगर इसे किसी दूसरी संख्या से गुणा करें तो बताओ 5/3 का भाग देने का मतलब उसे गुणा करना कितने से हो जाएगा, 3/5 से। बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लो कि जैसे हमें गुणा किससे करना था, 5/3 से। आगे कह रहा है कि उस संख्या को गुणा करने की बजाय विभाजित कर दिया, तो विभाजित करने का मतलब उसे 5/3 से ही भाग दे रहा है, और 5/3 से भाग देने का मतलब उसे गुणा किससे करना पड़ेगा, 3/5 से। यहां भी गुणा करना था। अब हम वो संख्या देखते हैं कौन सी है। तो देखो संख्या देखने के लिए हम बताओ किस किस का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का। बताओ 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। तो बताओ किससे गुणा करेंगे हम, 15 से। हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे हल करेंगे तो बताओ 3 पंजू 15, 5 पंजू 25, ऐसे नीचे का हल क्या होगा, 5 तिये 15, 3 तिया 9। चलो बताओ सही उत्तर क्या होना चाहिए था, 25। अभी अपने पास क्या रहा है, 9। तो बताओ कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई, मतलब कितना अंतर हो गया, 16 का। तो बताओ त्रुटि हो गई 16 की, और कितने पर हुई ये 16 की त्रुटि, 25 पर। ये तो आने लगे होगा आपको। और बताओ आगे हम इसको हल करेंगे तो बताओ गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 25 चौक 100, 4 को 16 से गुणा किया, 16 चौक 64%। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन है किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने की बजाय विभाजित कर दिया जाए तो परिणामी मान वास्तविक मान से 576 ज़्यादा प्राप्त होता है। चलो देखो एक बार देखो, 5/7 से गुणा करने की बजाय विभाजित कर दिया, विभाजित कर रहा है ना, तो विभाजित में बताओ 5/7 की बजाय क्या ले लेंगे, 7/5। अभी हमने चर्चा की थी कि उल्टा कर देते हैं हम, मतलब जो संख्या है उसको पहले तो किससे गुणा कर रहा है, 5/7 से, और दोबारा इसी संख्या से विभाजित कर रहा है। इसी संख्या से विभाजित करने का मतलब उस संख्या को गुणा किससे कर रहा है, 7/5 से। तो परिणामी मान वास्तविक मान से 576 ज़्यादा प्राप्त होता है। मूल संख्या बताओ। देखो अब की बार है ना प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछी है, अब की बार पूछा है कि मूल संख्या बताओ। तो देखो एक बार तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने थोड़ी देर पहले सीखा था एलसीएम लेना, और उसमें बात की थी कि जो एलसीएम होता है वो मूल संख्या होती है। तो बताओ सबसे पहले तो एलसीएम किस किस का ले, 7 का और 5 का। 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 35। ये जो एलसीएम आ रहा है ये संख्या ही मूल संख्या होती है। आ गया समझ में। अब आगे हम बात करेंगे तो बताओ पहले तो किससे गुणा करना था,
5/7 से, किसको, संख्या को, मतलब जो संख्या ली वो हमने क्या ले ली, 35 ले ली थी हमने। अब दोबारा हमने किससे गुणा कर दिया, 7/5 से। चलो एक बार देख लो, यहाँ इसका परिणाम क्या आता है, 7 पंजू 35, 5 पंजू 25, इधर आ जाएगा 5 7 35, 7 7 49। मतलब जो अपना आंसर था वो 25 आना चाहिए था और अपना आंसर क्या गया, 49। तो बताओ कितने बढ़ गए, 24 बढ़ गया। अपना जो आंसर है वो कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया। अब ये देखो परिणामी मान वास्तविक मान से कितना ज़्यादा है, 576 ज़्यादा है। ये जो 576 ज़्यादा है वो बताओ किसके बराबर होगा भाई, यहाँ तो 576 ज़्यादा है परसेंट में, हमने जो निकाला उसके हिसाब से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। तो बताओ 576/24 हो गया यहाँ तक। और हमें पूछा क्या है, मूल संख्या बताओ। देखो परसेंट वाले प्रश्नों में हमने 100 के हिसाब से किया था, उसमें 100 मान लिया था। यहाँ हमारे पास जो मूल संख्या रही वो क्या रही है, 35। बस इतना ही फर्क है इसमें। तो बताओ यहाँ गुणा में क्या लगा देंगे, बताओ ज्ञात क्या करना है हमें, मूल संख्या, और अपनी जो मूल संख्या है वो क्या है, 35 हो गया। अब आगे इसको कर देंगे। तो बताओ 24 को 576 से कितनी बार, 24 बार। 24 को किससे गुणा कर देंगे, 35 से। 24 पंजू 120, 24 3 72 और 12 84, 840। ये आंसर आ गया। आगे हम पढ़ रहे हैं अनुपात से प्रतिशत बनाना। जैसे मान लो हमें दे दिया A/B/C बराबर 2/3/5। तो देखो यहाँ ये तो पता चल रहा होगा, A की वैल्यू क्या होगी, 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5। आगे जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया C का कितना प्रतिशत है, C का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसको हल करेंगे तो बताओ A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 5 और देखो का किसके साथ है, C के साथ। तो बताओ 5 का आएगा नीचे, तो 2/5 गुणा 100। इस तरह से अपने पास क्या हो जाएगा, 40%। मान लो अपना क्वेश्चन होता A/B+C का कितना प्रतिशत है, A/B+C का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसको हल करेंगे तो अपने पास बताओ A की वैल्यू 2, B+C का बताओ B+C का मान क्या होगा, 3 और 5 8। तो नीचे कौन आएगा, 8 गुणा 100, अपने पास आ जाएगा 25%। इसी में वो कम और ज़्यादा वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया BC से कितने प्रतिशत, BC से कितने प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन दे दिया BC से कितने प्रतिशत कम है। तो चलो बताओ B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3। अब बात करें तो बताओ 2 3 से कितने प्रतिशत कम है। बताओ पहले तो ये देखो कितना कम है, 1, और किससे, 3 से, गुणा 100। तो बताओ अपना आंसर क्या आएगा, 33 सही 1/3%। आ गया समझ में। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन से ले लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन है A/B 4/5 है, तो AB का कितना प्रतिशत है। चलो ये तो बता सकते हैं ना यहाँ से कि A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ बताओ A की वैल्यू क्या होगी, 4, B की वैल्यू 5। तो बता सकते हैं 4 5 का कितना प्रतिशत है। बताओ नीचे कौन आएगा, 5 आ जाएगा। तो 4/5 गुणा 100 और अपना आ जाएगा 80%। इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, AB से कितना प्रतिशत कम है। तो बताओ A की वैल्यू क्या आई थी, 4, B की वैल्यू कितनी आई, 5। तो बताओ AB से कितना कम हुआ, 1, और बात किससे हो रही है, B से, और B का मान 5, और बताओ परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, और ये अपना आंसर आ गया 20%।
ऐसी अगला एग्जाम्पल है A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:4:5। बता सकते हैं ना, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 5। अब बताओ C A प्लस B का कितना प्रतिशत है? तो बताओ ऊपर कौन आएगा C और नीचे कौन आएगा A प्लस B, मतलब 3 + 4 7 और गुणा 100। इस तरह से अपना हल हो जाएगा 500/7 और इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 × 7 = 49, 7 × 7 बच गए 3/7, 71 सही 3/7%। देखो इसी में एक परसेंट से रिलेटेड प्रश्न भी आ जाता है, ए बी से 20% ज़्यादा है या ए बी का 20% है, फिर दे दिया बी सी का 80% है, तो बताओ ए सी का कितना परसेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हो आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हम वापस पीछे जाएं तो बताओ जैसे हमें दे दिया 5 8 का कितना प्रतिशत है। बताओ हमने क्या किया था, बताओ ऊपर तो क्या लिखा 5, नीचे क्या लिखते हैं, जिसके साथ का होता है वो संख्या नीचे आती है 5/8, परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, तो 5/8 गुणा 100। या हमने पढ़ा A अनुपात B बराबर 3:4 है, फिर हमने लिखा A B का कितना प्रतिशत है। तो बताओ हमने कैसे हल किया, A की वैल्यू क्या लिखी 3, B की वैल्यू क्या लिखी 4। चलो ये तो आ गया हमें। उसके बाद हमने लिखा था कि जो संख्या का वाली होती है वो कहाँ आती है नीचे। तो बताओ इस 3 और 4 को क्या लिख देते हैं 3/4। अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें 3/4 दिया हुआ है और उससे हमें A और B की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ का की संख्या ऊपर आती है या नीचे, ये ध्यान देना है। तो बताओ का वाली संख्या कहाँ होती है नीचे। एक कंडीशन और पढ़ी थी से, जिस भी संख्या में से शब्द आता है वो संख्या भी कहाँ आती है नीचे। चलो देखते हैं अब इस एग्जाम्पल में। देखो ध्यान देना, पी क्यू का 80% है। पहले हम 80% को हल कर लेते हैं। तो बताओ 80% का मतलब क्या होता है 4/5। 80% का क्या होता है 4/5। अब हम बात करें P और Q की। तो बताओ यहाँ से अपने पास P की वैल्यू क्या होगी और Q की वैल्यू क्या होगी। बताओ P की वैल्यू 4 होगी या 5। हाँ 5 किसका मान होगा जिसके साथ का होगा, और का किसके साथ है Q के साथ। इसका मतलब Q का मान क्या है 5, तो बताओ P का मान क्या आएगा 4। आगे वाली जो लाइन है उसमें है QR से 20% ज़्यादा है। चलो पहले तो 20% का मतलब सीखो। 20% मतलब 1/5 और 1/5 ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब 5 से 1 ज़्यादा। और कौन किससे ज़्यादा है QR से ज़्यादा है, मतलब R का मान 5 तो Q का मान क्या होगा 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से अपने पास P अनुपात Q अनुपात R आएगा। तो एक बार यहाँ देखो P अनुपात Q क्या आया 4:5 और Q अनुपात R क्या आया 6:5। अब देखो जो Q है उसके दो वैल्यू आ गई अपने पास, एक जगह 5 आया और एक जगह 6 आया। अब जो मान 2 बार आता है उसको हम बराबर करते हैं, और बराबर बनाने के लिए देखो यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो सोचो एक बार कि बराबर कैसे बन सकते हैं। इसको किससे गुणा कर दें 6 से गुणा कर दें, और इसको किससे गुणा कर दें 5 से गुणा कर दें। तो देखो 6 पंजू 30 और 5 6 30। अब देखो 5 से गुणा करने का मतलब है कि ये सारा अनुपात ही 5 से गुणा होगा, और इधर 6 से गुणा करने का मतलब है कि ये अनुपात ही 6 से गुणा होगा, तभी तो अनुपात इक्वल बने रहेंगे। तो बताओ 6 चौगे 24 और आगे 6 पंजू 30। ऐसे ही बताओ इधर क्या आएगा 5 6 30 और 5 पंजू 25। इस तरह से देखो Q की वैल्यू बराबर आ गई। तो बताओ Q का मान 30, P का मान 24 और R का मान 25।
आगे स्क्रॉल करेंगे तो देखो अपना क्वेश्चन था पी आर का कितना प्रतिशत है, पी आर का कितना प्रतिशत है। तो बताओ नीचे कौन आएगा आर और ऊपर कौन आएगा पी और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। इस तरह से अपने पास आ जाएगा 24 चौक 96%। इसी का एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। देखो अपने पास है था P अनुपात Q बराबर 4:5 और Q अनुपात R बराबर आया 6:5। निकाल लिया था हमने। अब हम आगे बात करें तो देखो P, Q और R ये निकालना है हमें, P अनुपात Q अनुपात R निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये अनुपात लिख लेते हैं 4:5। ऐसे ही आगे अपने पास है Q अनुपात R क्या है 6:5। थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे यहाँ 5 आ गया। अब देखो अपने पास यहाँ Q के पास 2 वैल्यू आ गई। एक बात जरूर ध्यान रखना, ये अनुपात हमने लिख दिया तो अब जो अगला अनुपात है उसको आगे नहीं लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। अगर आगे और होता तो उसको और नीचे वाली लाइन में लिख देते। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास देखो 2 वैल्यू खाली रह गई, एक यहाँ और एक यहाँ। तो देखो यहाँ जो जगह हैं वहाँ कौन से मान आएंगे, जिसके पास ऊपर नीचे दोनों जगह जो मान होता है ना पर्याप्त है वो मान ही आ जाते हैं। तो बताओ यहाँ हम लेंगे तो बताओ कौन सा मान लेंगे 6, और यहाँ हम लेंगे तो बताओ कौन सा लेंगे ये 5। इस तरह से अपने पास इधर हो गया 6 चौक 24, आगे बताओ क्या आएगा 6 पंजू 30 और आगे आ जाएगा 5 पंजू 25। देखो अपने पास 24:30:25 ये वैल्यू आ गई, 24, 30 और 25। आगे का हल था अपने पास पी क्यू का कितना प्रतिशत है, तो हमने ले लिया पी ऊपर 24 का मतलब क्यू का, तो क्यू का मतलब 25 का और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100। इस तरह से अपने पास क्या आ गया 96% आ गया। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए बी का 62% है तथा बी सी तथा सी का 125% है। तो बताओ बी सी का कितना परसेंट है। देखो इसको समझना एक बार, ए बी का 62%। चलो एक बार तो ये बताओ 62 का मतलब 62% का मतलब होता है 5/8। तो बताओ यहाँ से अपने पास ए और बी की वैल्यू हम निकालेंगे तो बताओ b की वैल्यू क्या आएगी 8 और a की वैल्यू 5। समझ में आ गया। आगे दे रखा है तथा c का 125% है। बताओ यहाँ ये c का 125% कौन होगा, a ही होगा। तो a है वो c का 125% है। 125% का मतलब 125/100 और 125/100 क्या होगा 5/4। तो यहाँ से आप ये बताओ कि बताओ C की वैल्यू तो क्या होगी 4 और A की वैल्यू क्या होगी 5। आ गया यहाँ तक। हाँ अब देखो आगे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये बताओ A की वैल्यू देखो पहली बात तो समान आ रही है तो आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ सीधा 5 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो और यहाँ 4 लिख दो। फिर भी अगर मान लो यहाँ अलग अलग संख्याएं होती तो किस तरह से हल करते हम। तो देखो मैं बता दूं आपको, यहाँ अपने पास क्या आएगा, यहाँ वही संख्या आएगी जिसके पास दोनों लाइनों में मान हो। तो बताओ दोनों लाइनों में मान किसके पास है, ए के पास। तो यहाँ बताओ कौन सी संख्या आएगी 5 आएगी और यहाँ भी बताओ कौन सी आएगी 5 ही आएगी नीचे से। अगर मान लो यहाँ 3 होता, एक बार समझना थोड़ा सा, यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ भी क्या आता 3 ही आता। अभी अपने पास यहाँ क्या है 5 है तो यहाँ भी क्या आया 5 आया। ठीक है। अब स्क्रॉल करेंगे तो 5 × 5 25, ऊपर से नीचे गुणा कर देते हैं। 8 × 5 40 और 5 × 4 20। अपना जो क्वेश्चन था वो था बी सी का कितना प्रतिशत है। बताओ बी की वैल्यू क्या आई 40, सी की वैल्यू 20 और परसेंट बनाएंगे तो गुणा 100। इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा 200%। देखो क्वेश्चन है पहली संख्या दूसरी व तीसरी से क्रमशः 20 व 25% ज़्यादा है।
बताओ अपने पास संख्याएं कितनी होंगी? 3, पहली, दूसरी और तीसरी। जो पहली संख्या है वो दूसरी से 20% ज़्यादा है और तीसरी से 25% ज़्यादा है। चलो बात करें 20% की, तो बताओ 20% का मतलब 1/5, अर्थात 5 से 1 ज़्यादा। तो बताओ ये कौन सी से है? दूसरी से, मतलब दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या 1 ज़्यादा, मतलब क्या होगी? 6। ऐसे हम बात करें तीसरी संख्या से 25% ज़्यादा, 25% का मतलब 1/4, अर्थात तीसरी संख्या अगर 4 होगी तो बात पहली संख्या की हो रही है। देखो पहली संख्या कितनी होगी? 4 से 1 ज़्यादा, तो बताओ कितनी हो जाएगी? 5। हो गया यहाँ तक। अब बता सकते हो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा जिसके पास दोनों जगह मान हो, तो बताओ यहाँ क्या आएगा? 6, और यहाँ बताओ क्या जाएगा? 5। अब बताओ 6 पंजू 30, 5 पंजू 25 और 6 चौक 24। हो गया यहाँ तक। आगे की लाइन पढ़ो। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या 25, तीसरी संख्या का 24 का कितना प्रतिशत है? तो गुणा 100। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास देखो अपने यहाँ से कट रहा है 4 से 6 बार और 4 से 25 बार। 25 गुणा 25 625, और 625 में अगर 6 का भाग देते हैं तो अपने पास आ जाएगा 104 सही 1/6%। ये अपना आंसर हो गया। एक का वेतन बी व सी के वेतन का 33 से 1/3% है। अब की बार ध्यान देना, यहाँ जो कंडीशन आ रही है उसमें बी और सी का वेतन एक साथ दे रखा है। तो देखो एक बार हम यहाँ से हल करें। ए का वेतन बी और सी के वेतन का, बी प्लस सी का 33 से 1/3% है। 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3, और 1/3 का मतलब होगा कि बी और सी का वेतन 1/3 है तो ए का वेतन होगा 1। यहाँ से ए का वेतन 1 और बी व सी का वेतन 3। ऐसी हम बात करें बी का वेतन ए व सी का 40% है। जो बी का वेतन आ रहा है वो ए और सी का 40% है, और 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, अर्थात 5 में से 2। तो बताओ यहाँ ए व सी का वेतन 5 तो बी का वेतन 2। चलो देखो यहाँ तक तो हम निकाल लेंगे। आगे की जो बात है ना वो थोड़ी समझनी है हमें। देखो यहाँ से इसमें कौन कौन है? ए, बी और सी, जो तीनों कैंडिडेट हैं उनका टोटल वेतन कितना आ रहा है? 4। लेकिन नीचे अपने पास बी, ए और सी वही 3 कैंडिडेट हैं और उनका टोटल कितना आ रहा है? 7। देखो कैंडिडेट वही है, सिर्फ अनुपात बदला है। तो अनुपात बदला है लेकिन टोटल तो बराबर होना चाहिए ना, और टोटल बराबर रखने के लिए देखो यहाँ तो अपने पास 4 है, यहाँ 7 है। इन दोनों को कौन कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि अपने पास टोटल मान बराबर आ जाए? तो देखो यहाँ हम इसको तो 7 से गुणा कर दें और इसको किससे गुणा कर दें? 4 से। एक बार फिर से ध्यान देना, ऐसे प्रश्नों में जब हमारे पास अनुपात भी दे रखा और आगे की संख्या जोड़े में भी दे, ऐसे में क्या करते हैं? सभी का टोटल निकालते हैं, और जो सभी का टोटल आता है अपने पास वो टोटल बराबर होने चाहिए, और बराबर करने के लिए हमें संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ हमने किससे गुणा किया? 7 से। ये जो 7 है वो इन अनुपातों से भी गुणा होगा। तो बताओ 7 एकम 7 और 7 ये 21। इसका मतलब ये हुआ ए का अनुपात 7 है, बी प्लस सी का अनुपात 21 है। यहाँ से हम बात करें तो बताओ 7 से करेंगे या 4 से? 4 से गुणा कर देंगे। तो बताओ 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20। अब देखो अपने पास ए और बी प्लस सी टोटल कितना हुआ? 7 और 21 28। ऐसे बी और ए प्लस सी 8 व 20 कितने हो गए? 28। तो अब हमारे जो दोनों मान हैं वो बराबर हो गए। ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो बताओ ए की वैल्यू यहाँ से कौन सी लेंगे? 7। बी की वैल्यू क्या लेंगे? 8। ए की वैल्यू ली हमने 7, बी की वैल्यू क्या ले लेंगे? 8। अब देखो हमारे पास सी बच गया। तो बताओ टोटल अपने पास कितना आ रहा था? 28, और 28 में ए और बी कितना है? 7 और 8 है 15। तो बताओ बच गया कितना 28 में से?
13, तो सी की वैल्यू क्या जाएगी 13। ये अपने पास आ गया A अनुपात B अनुपात C, 7:8:13। चलो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अपने पास B का वेतन C के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब अगर अनुपात आ जाता है तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। बताओ B का वेतन C के वेतन का किसके साथ आया, C के साथ। तो बताओ B का मान कितना है 8 और C का मान कितना है 13, तो 8/13 गुणा 100, इस तरह से इसको हल कर देंगे। समझ में आ गया। तो देखो अपने पास इसका हल हो जाएगा 800/13 और इसको हल करेंगे तो 13 × 6 = 78, 2 13 × 1 = 13, बच गए 7/13, 61 सही 7/13, ये आंसर आ गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो करते हैं उनमें ये ध्यान रखना है कि टोटल मान बराबर होना चाहिए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। A B व C का 40% है। चलो बता सकते हो 40% मतलब 2/5, तो A B व C का 2/5 है और 2/5 का मतलब 5 में से 2 है। निकाल देंगे ऐसा। हाँ अब देखो आगे जो लाइन है वो है B C का 37.5% है। 37.5% का मतलब 3/8 और यहाँ जो दे रखा है वो B और C का अनुपात दे रखा है। देखो ध्यान देना एक बार फिर से, ऊपर वाले जो क्वेश्चन है, ऊपर वाली जो लाइन है उसमें है A अनुपात B + C और वो अपने पास आ गया 2:5 और नीचे वाली लाइन में आया B अनुपात C और ये जो B अनुपात C है वो क्या जाएगा। देखो 37.5% है, उसको क्या लिख सकते हैं 3/8 और 3/8 का मतलब है C की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू 3 है। अब एक बात ध्यान दो कि यहाँ अपने पास A की वैल्यू तो अलग है, इसमें B और C की अलग अलग मान है, लेकिन यहाँ B का एक साथ मान है जो कितना है 5 और यहाँ जो B और C के मान है वो कितने हैं 3 और 8 11। तो देखो यहाँ जो मान है वो तो 11 आ रहा है इन दोनों का और यहाँ जो मान है वो आ रहा है 5। तो जो B और C है उसके जो मान हैं वो समान होने चाहिए, क्योंकि हमें A B और C तीनों के अलग अलग मान चाहिए। तो देखो B और C के दोनों जगह जो मान आए वो बराबर आनी चाहिए और बराबर बनाने के लिए हमने अभी बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ से हम बराबर बनाएंगे B और C को, और B और C को बराबर बनाना है। तो देखो यहाँ तो अपने पास 5 है, यहाँ क्या है 11, तो इस 5 को तो किससे गुणा कर दें 11 से और इस 11 को किससे गुणा करें 5 से। लेकिन अब एक बात ध्यान देना कि ये जो 5 का अनुपात है वो किसके साथ रिलेटेड है 2 के साथ। अगर ये 5 11 गुना होगा तो ये 2 भी 11 गुना होगा और यहाँ से अपने पास आ जाएगा फिर से A अनुपात B + C और वो आ जाएगा अपने पास। देखो ये 11 से गुना हुआ तो ये भी 11 से गुना होगा, तो 11 दूनी 22 अनुपात 11 पंजू 55 और यहाँ अपने पास क्या गया। देखो इसको हमने 11 को किससे गुणा किया 5 से, तो यहाँ जो अनुपात है वो 5 से गुणा होंगे, 5 तिये 15 और 5 अंटे 40। एक बार फिर से देखना A की वैल्यू कितनी आई 22, B और C की वैल्यू देखो देखिए यहाँ कितना हो गया 55 और यहाँ भी अपने पास 15 और 40 कितने हो गए 55। इसका मतलब ये हुआ कि हम B और C के अलग अलग मान ले सकते हैं। तो बताओ B का मान क्या लेंगे 15 और C का मान क्या लेंगे 40। इस तरह से अपना अनुपात हो गया 22 अनुपात 15 अनुपात 40। इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है AC का कितना प्रतिशत है। तो बताओ AC का कितना परसेंट है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो क्या लेंगे A और नीचे क्या लेंगे C। तो बताओ C की वैल्यू 40 और गुणा 100, इस तरह से अपने पास परसेंट आ जाएगा 220/4 और इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 55%। हाँ आपको क्लास कैसी लगी? अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें और जो विद्यार्थी नए हैं नियमित क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।